कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। आइए हम अपनी इबादत के शुरू में गीत गाएंगे, गीत नंबर 45 जो हिंदी गीत की किताब में है।
हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं जीवन में तमाम सुंदर आशीषों के लिए, विशेष करके खुदाम आज की सुबह के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आपके अपार गुणा के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हम पे दिखाया है प्रभु और हमें जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दौरान जब हम आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो, ताकि प्रभु हमारे गीतों का गाना, वचन का सुनना सब खुदा आपकी ओर से, और खुदा हमारी स्तुति, प्रशंसा और खुदा आराधना आपको पसंद आने वाली हो से, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। हम ये प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल लें। प्रातःकालीन आराधना सेक्शन 1, सेक्शन 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इस संख्या 5 में पाई जाए। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए, स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर आप पवित्र 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 हैं। में आपकी स्तुति हो। हम सेक्शन 3 में जाएंगे। पाप स्वीकरण। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। इस समय बाइबल की पहली जो ओल्ड टेस्टामेंट से रीडिंग है वो आपके सामने पढ़ी जाएगी। ओल्ड टेस्टामेंट रीडिंग मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता उसका 111 अध्याय, साम 111। या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में सभी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धन सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। इसके परवर से विचार पर आशीष।
ये समय होगा कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप में गाएंगे, यूथ से रिक्वेस्ट करेंगे फिर वर्शिप में हम सबको लीड करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हम से दर्शन में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बीते समय से लेकर अभी तक के लिए पिता परमेश्वर कि आपने सभी को संभाल के रखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सभी आशीष और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आप उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, सबके जीवनों के लिए पिता परमेश्वर कि इनके जीवन से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब जब हम यहाँ आपके नाम की आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। और यहाँ पे हम जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर उनसे सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे परमेश्वर क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन।
करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। उसके सब आश्चर्य कार्यों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के पूज्य कार्य हृदय आनंदित हो। Thank
आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके दास को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको अपने लहू के बारे में कवर करें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो वचन से जो भी बोलते हैं पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी सर्विस को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। ये समय होगा कि हम बाइबल का दूसरा हिस्सा जो नए नियम में पाया जाता है वो आपके सामने पढ़ा जाएगा। नए नियम से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाली हूँ यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसकी 19 से लेकर 31 आयत तक। जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 टू वर्स 31। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जो वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दीदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देखो और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए और इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम का से जीवन पाओ। ये परमेश्वर का वचन। ये समय होगा कि आज परमेश्वर का वचन हम इस शरुणा डे से सुनेंगे। आज का संदेश सभी को जय मसीह की। It is my great honor to stand in this church before you. I don't think I am worthy or I am deserving of this honor,
but this I know that my Lord is. और मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप you are here today. There is a reason why we are here today. Because He wants to speak to us through His word. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो सिर्फ मिट्टी हूँ, उसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके सामने उसकी कुछ बातें रख सकूँ। मैं भाई साहब को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ, वो आज है नहीं यहाँ पर। एंड थर्सडे शाम को ही कॉल्ड मी एंड सेड कि वो नहीं होंगे, एंड ही सेड इफ आई कैन स्पीक। इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज बिकॉज मैंने बहुत समय से इस चर्च में नहीं बोली। एंड बट यू नो, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, और उसको जब भी किसी को मौका मिले, कभी हमें उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो हु द लॉर्ड विल स्पीक थ्रू। कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे पत्थर बोल उठेंगे। सो आई एम इट गिव्स मी ग्रेट जॉय एंड ग्रेट प्रिविलेज टुडे टू स्टैंड बिफोर यू एंड ब्रिंग दिस वर्ड टू यू। जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी, आपको मैं सच बताऊं, I started with prayer, और जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी, इस वचन को मैंने कई दफा पढ़ा और इसने मुझे बहुत दफा तोड़ा। It broke my understanding of about Christ, और वही कुछ थॉट्स मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। इंग्लिश और हिंदी में मैं मिलाकर बोलूंगी। आई होप दैट इज एक्सेप्टेबल। नए नियम से, न्यू टेस्टामेंट से जो रीडिंग ली गई है वो थी जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 31। यूहन्ना 20 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि यूहन्ना 20 में हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। But the first resurrection day or the first Easter was a very strange day. बड़ा ही अजीब दिन था। आप और हम जो आज ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, पूरा चर्च सफेद फूलों से सजाया जाता है। हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर मॉर्निंग डॉन सर्विस में भी आते हैं, और घरों में पकवान बनते हैं, और there is great celebration. But the first Easter was not like that. पहला resurrection day ऐसा था कि बहुत अलग अलग रिएक्शंस रहे यीशु मसीह के पुनरुत्थान। There were a few women who were very concerned, और वो सवेरे तड़के उठकर उसकी कब्र पे जाती हैं, and they go and see his grave is empty. The grave stone has been removed and his grave is empty. और वो बहुत परेशान हो जाती हैं। They then encounter the angels, और वो फरिश्ते उनसे कहते हैं कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? जाओ, जाके उसके चेलों को बताओ कि वो यहाँ नहीं है। That is one reaction. The other reaction was, वो उसके चेले जो उसके साथ 3 साल रहे, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जब वो औरतें भी आकर उनको बताती हैं कि हमने प्रभु को देखा है, you know what they say? They say you're talking nonsense, because पुराने नियम के अकॉर्डिंग the witness of a woman was not considered worthy. इसलिए वो उससे कहती है you're talking nonsense. लेकिन
beloved to the Lord. You know, he would always consider himself special. तो पतरस और यूहन्ना wanted to get some evidence. उन्होंने लेडीज से तो कह दिया you are talking nonsense, लेकिन वो खुद गए. Peter goes and sees the empty grave. और वो बहुत ही disappoint हो जाता है. वो फरिश्तों से नहीं मिलता. उसे फरिश्ते आके नहीं कुछ कहते. वो बहुत disappoint हो जाता है, बहुत bewildered हो जाता है, and he walks away. ये वो लोग थे जिन्होंने उसे लाजरस को जिंदा करते हुए देखा था. ये वो लोग थे जिन्होंने जारियस की बेटी को उसे जिलाते हुए देखा. ये वो लोग थे जिन्होंने द्वारा उसने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई और बहुत सारे आश्चर्य, कोड़ियों को चला गया था, अंधों को आंखें दी थी. But at that moment, when they see that the grave is empty, they think, this is it. This is the end. The great evangelistic mission of the Lord Jesus Christ has come to an abrupt end. Now what? और इसलिए वो लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं. You see, there were different reactions to the resurrection of Christ. And let me tell you, my dear brothers and sisters in Christ, कि आज भी इस दुनिया में ऐसे ही reactions हैं. There are many who believe, and there are many who don't believe that He is risen. There are many who still think it is nonsense. और इस डर से कि जब उनके लीडर को पकड़कर ले जाया गया, उसे टॉर्चर करा गया, उसे मारा गया, और अब उनकी बारी है, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं. They shut themselves in a room. एक कमेंट्री में मैंने पढ़ा कि उसने लिखा था they had padlocked them from inside. उन्होंने अंदर से ताला लगा लिया कि उन्हें डर था कि किसी भी मोमेंट there will be a knock on the door और Jews, Roman soldiers will be standing there to tell them, you know what we have done with your leader. Now it is your turn. चलो हमारे साथ. You see, this is what fear does to us. You know, some people say that fear is forget everything and run. And that's what they did. They forgot the 3 years of Jesus' ministry and they ran. और जब मैं ये पैसेज पढ़ रही थी, the Holy Spirit prompted me. उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि शरोना, why do you think Jesus did not knock on the door? उसे पता था उसके चेले अंदर हैं, फिर उसने उस दरवाजे पे दस्तक क्यों नहीं दी? क्योंकि वो उनके दिलों के हाल को जानता था. He knew the rookies he had recruited. You know, so many times in the Bible when I read and I sometimes, you know, the reactions Peter used to give to Jesus. एक क्षण में वो बोल रहा है कि तू you are the Christ, you are the Son of God, और दूसरे क्षण में जब वो पानी पे चलता है, वो उसको देखता है तो कहता है if you are the Christ, call me. You know, how dull. How dull. They were rookies. कोई qualifications नहीं थी उनकी. They were simple people. Jesus knew the heart of the rookies. वो उनके दिलों के हाल को जानता था. वो जानता था कि ये कितने डरे हुए हैं. And if he had knocked,
Can you imagine what would have happened with them? Some of them would have fainted. या कुछ खिड़कियां अगर होती उस कमरे में तो उसे तोड़कर भाग जाते, क्योंकि उनको लगता है शायद बाहर रोमन सोल्जर्स आता है हमें पकड़ने. He knew this. And so he doesn't knock. He walks through and comes and stands in their midst. वो उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है. Yes, that also scared them. उन्हें लगता है, they thought he was a ghost. And he speaks to them. The first thing he tells them is that peace be with you. मेरी शांति जो तुम्हारे समझ से परे है, because I know what and who you are. मेरी शांति जो तुम्हारे समझ से परे है, वो तुम्हारे दिलों में राज करने पाए. Take my peace, receive my peace. शांत हो जाओ. Be still, be calm, don't worry. मैं ही हूँ. I don't think Jesus was trying to show off his supernatural abilities by walking through doors and walls, because even before his crucifixion or resurrection, he was fully God and fully man. He always had those supernatural abilities. When Christ comes into the room, my dear brothers and sisters, पहली चीज आप ये समझ लें कि he is aware of each and every person's heart. वो मेरे दिल का हाल भी जानता है और आपके दिल का हाल भी जानता है. And he comes and stands in your midst. And he tells you, be still and know that I am God. I don't know, मैं नहीं जानती कि आज जब आप लोग सब यहाँ आए हैं, what fears are gripping your hearts. मैं नहीं जानती कि आज जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, what struggles you are carrying on your minds, what burdens are bowing down your shoulders. मैं नहीं जानती, but I want you to know this. और अगर आप आज एक चीज इस चर्च से वापस लेकर जाएंगे तो वो ये होगी that the King is in the room. Because he knows your heart and he is in the room. When Christ comes in the room, he does not come to expose or embarrass us. वो जानता है हमें, वो उसे हमें एक्सपोज करने की, हमें एम्बैरस करने की जरूरत नहीं है. But when he comes into the room, he comes to give us his peace. वो हमें बिल्ड करने आता है, वो हमें सामर्थ्य देने आता है, वो हमें बल देने आता है, वो हमें एम्बैरस करने नहीं आता है. And that is the first point I want you to take back today. And that is that when Jesus comes into the room, he does not come to expose our weaknesses, our mistakes, our sins, to embarrass us. He comes to build us, to edify us, to give us his peace. कुछ references मैं आपको दे सकती हूँ, but I would want you to go back home and read them, because otherwise this might take a very long time. अगर आप मत्ती 18 उसके 20वें अध्याय से पढ़ेंगे तो he promises this, that जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरे नाम से, मैं उनके बीच में हूँ. हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं इस कमरे में. So his presence is here, and I believe जब ललित भैया ने आज सुबह प्रार्थना करी और प्रभु की उपस्थिति को पुकारा है, तो उसने उनकी प्रार्थना को जरूर सुना.
promise that 2 or 3 shall gather in my name, I will be in your midst. Psalm 46:10 says, be still and know that I am God. The word be still means let it go, let it be. Don't worry, don't carry it on your shoulders, don't carry it on your minds, but know who I am. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. I am omnipotent. I am omniscient. I am your peace. I am the resurrection and the life. And I am in control. That is the first thing I want to leave with you. The second thing I want to tell you is after he gives them his peace, वो उन्हें अपने हाथ के निशान, अपनी पसलियों का भाले के निशान दिखाता है. And he says, see, मैं ही हूँ. You see, अगर मैं भी वहाँ होती तो I would have had the same reaction as the disciples, which was, yes, Lord, we see, but we do not understand. And that's absolutely fine. Yeshu Masih does not ask us to understand everything about him. He asks us to believe. Christ then goes ahead and tells them, as the Father has sent me, I am sending you. Once they are overjoyed, once they start believing, not understanding that how he now has a resurrected body. मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन ये सवाल मेरी समझ से भी परे है कि how somebody who is matter can change to energy and then back to matter. Because he had to be energy to move through walls and doors, and then he came back to matter because people could then touch it. मेरी समझ से भी परे है. So he doesn't expect us to understand, but he expects us to believe. And then he says that as the Father has sent me, I am sending you. Now परमेश्वर ने उसे कैसे भेजा था? और basically the reason for which the Father has sent me, now I am sending you. The reason for which the Father had sent him was, Jesus came to give us life. Why? Because the wages of sin is death. और अब सब, everybody was एक लाइन बनाकर moving in that direction. Because our sins were taking us there. Starting from the first. But he comes to give us life. And life in abundance. He comes to tell us that I am the only way to God. Rome may have many roads, but God doesn't. I am the only way. And the reason why I am the only way is so that वो रिश्ता जो अदन की बाग में टूट गया था परमेश्वर के साथ मनुष्य का, आज उसे क्रूस पर और पुनरुत्थान के बाद मैंने दोबारा से जोड़ दिया है. So I am the only way to God. He comes to tell us that I am the truth of God. If you have seen me, you have seen the Father. Why do we need to know the truth? Because the enemy comes to steal, kill and destroy. The enemy comes to sow lies and deception. So it is very important कि आपको और मुझे सच्चाई पता हो. Only then we can confront the enemy's lies. We can break the enemy's lies. So he comes to tell us that I am the truth. And he came to show us the Father's heart. What was the Father's heart? A heart that was full of love, compassion and forgiveness. और वो उस
उठाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। बिकॉज वो कहता है कि मैं अपने, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो उसने मुझे दिया है वो बता रहा हूं। सो एवरी टाइम ही हील्ड, एवरी टाइम ही फॉरगेव समबडी, एवरी टाइम देयर वाज अ मिरेकल, एवरी टाइम किसी मुर्दे को उसने जिलाया, he did what the Father's heart would tell him to do. My dear brothers and sisters, the heart of the Father has not changed. He still loves us. और जो उसने तब किया आज भी आपके और मेरे लिए वही चीज है रखी हुई। पर इंटरेस्टिंगली जीसस देन ब्रीथ्स, और एक रेफरेंस है यूहन्ना 14 उसका 6 to 7 वर्स 9 to 10, आप लोग घर जाके पढ़िए। It basically says Jesus claims who he is. He says, I am the way, the truth and life, and nobody comes to the Father but except through me. But Jesus knew this. एक चीज वो और जानता था। Again, these were rookies, recruits, और वो ये जानता था कि ये चेले अपनी सामर्थ, अपनी समझ, अपनी ताकत से ये काम नहीं कर पाएंगे। You see, when Jesus took baptism in the river Jordan, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें बपतिस्मा दिया, तो they say that the dove, the Holy Spirit as a dove ascended over Jesus, and it had to happen before he started his ministry. अपने चेलों को चुनने से पहले परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरी थी। And Jesus knew this. If you will read John के शुरू के, I think it is the 2nd or the 3rd chapter, when John the Baptist की गवाही है कि मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूँ, but the one who will come after me, whose thorns of his sandals I am not worthy to untie, he will baptize you with the Holy Spirit. And Parmeshwar Yeshu Masih gives them, he breathes on them and gives them the Spirit. परमेश्वर की स्पिरिट, परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी पावर है। और परमेश्वर की स्पिरिट के बिना no man or woman can say that Jesus is the Lord. You have to have the Spirit. It is only the Spirit that convicts you to say that. उसकी आत्मा की सामर्थ के बिना आप ये गवाही नहीं दे सकते। And Jesus knew this. So he breathes on them, his Spirit. Also, he had given them a supernatural assignment. आप लोग सब बड़ी बड़ी पोजीशंस में होंगे, you know, I know the people in the army. I know we've got Colonel Washington sitting here, we've got Colonel Sunil Sarkar here. You must be all people, you know, with great responsibilities in your place of work. But unless and until your employer gives you authority, आप उस responsibility को properly execute नहीं कर पाएंगे। The Spirit of God is His authority. वो उसकी सामर्थ है। Jesus gave His disciples a supernatural assignment that day. जाओ, जिस तरह से प्रभु मेरे पिता ने मुझे भेजा है, उसी काम के लिए अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। But He had to give them the authority. And so He breathes on them and gives them the supernatural authority. My dear brothers and sisters, whether it was that age or this, चाहे वो समय था या अब का समय है, identifying with Christ will never be easy. Why? Because we will always fear the consequences of identifying with Christ.
His disciples were afraid. This is क्यों भागे वो ज्यूज से, क्यों भागे वो सोल्जर से? क्योंकि उन्हें डर था कि ये कहेंगे तुम भी उसी के साथ थे ना। पतरस ने तो 3 दफा उसका इनकार कर दिया था इसी बात के लिए, क्योंकि उस लेडी ने कहा कि तू ही था उनके साथ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता इसे। Identifying with Christ will never be easy, because we will all fear the consequences that come with identifying with Christ, whether it was then or whether it is now. And so He gives us His authority so that we can identify with Him. इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम उसको के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उसकी गवाही नहीं दे सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। Even if somebody asks you, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ मेरे साथ इस गुड फ्राइडे। We have a very nice neighbor, और गुड फ्राइडे के दिन जो लोग गैर मसीह होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ये वैसे तो यीशु मसीह को, इनके भगवान को सूली दी गई थी, लेकिन ये लोग इसे गुड क्यों कहते हैं? तो एक बहुत ही प्यारी सी आंटी ने मुझे कॉल किया सवेरे और कहा, शर्मिला आज के दिन क्या मैं तुम्हें बधाई दे दूं? और मैंने उनसे कहा जरूर दीजिए। एंड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी द लॉर्ड गिव मी टू टेल हर अबाउट क्राइस्ट। और फिर मैंने उनसे कहा कि आंटी आपके पास 2 मिनट है, मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि आज के दिन मैं आपकी बधाई क्यों ले रही हूँ। You see, had the Holy Spirit not prompted me, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ और ये सोचने लगती कि अरे कोई बुरा ना मान जाए। It is His power, और वो सामर्थ आपको शब्द भी देता है। It tells you what to say in a way that is respectful, yet you will put forward the truth. So the second thing that I want you to take back today, the second point I want you to take back today is the resurrection of Christ demands a response from each one of us. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, then there is a responsibility on you now. पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए, उस सुपर नेचुरल असाइनमेंट को करने के लिए उसने आपको अकेले नहीं छोड़ दिया। He will and He has promised and given you His power and authority in the form of the Holy Spirit. The third thing that I want to tell you from this passage is, you know, these two were great Sundays. पहला संडे जब वो कमरे में आ जाता है और उसके 10 चेले, मेरे को 10 ही समझ में आ रहा, मे बी देखो वो, क्योंकि जूडस इस्करियोत ने तो फांसी लगा ली थी और थूमा था नहीं उनके साथ, थॉमस वाज नॉट देयर विद देम, so maybe there were 10 of them. But the next Sunday also something amazing happens. उस हफ्ते के दरमियान बाकी चेले थॉमस से मिले होंगे और उससे कहा होगा कि हमने प्रभु को देख लिया, हम मिल लिए उससे, वो आ गया, वो जीवित है। But Thomas tells them, मैं नहीं विश्वास कर सकता, मुझे नहीं हो रहा विश्वास, तुम लोग क्या कह रहे हो? I don't blame him. किसने सुना था? In the history of mankind, किसी ने नहीं सुना था
that a man who was tortured to that extent, crucified, put in a grave, sealed, put a guard on the grave, would resurrect. कभी हुआ ही नहीं था पहले. So it wasn't a very surprising thing कि थॉमस सेड कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ. और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, दिस इज द वेरी थॉमस हु केम टू इंडिया इन 1852 परमेश्वर का प्रचार करने. ही इज द वन हु ब्रॉट द गॉस्पेल टू दिस कंट्री. डाउट हम सबके मन में है बहुत चीजों को लेकर. इट वॉज नॉट जस्ट थॉमस. आज आपके और मेरे मन में भी हो सकता है. बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं. डाउट, संदेह, शक, क्वेश्चन मार्क. डाउट डजंट मीन लैक ऑफ फेथ. Doubt doesn't mean avishwas. Then what is doubt? How do we understand doubt? मार्क चैप्टर 9 में एक मिरेकल है जो जीसस ने किया, जिसमें एक पिता उसके पास आकर कहता है कि दिस इज माई सन. ही वॉज पोजेस्ड बाय अ डेफ एंड अ म्यूट स्पिरिट. और वो उसको बार बार उठा के पटक देती थी. उस बच्चे के मुंह से झाग निकलता था. एंड दो द फादर हैड गॉन टू द डिसाइपल्स, पर वो उसको ठीक नहीं करता. डाउट एक पिता की गुहार है प्रभु यीशु से, that if you can heal my son, please heal him today. Doubt is not a vishwas. It is not the lack of faith. वो एक पिता का दर्द था. And Jesus tells him that if you believe, it will be done. And the father responds by saying, Lord, I believe, help my unbelief. मुझे और ताकत दे, मेरी मदद कर कि मेरे अंदर जो कुछ भी शंका या डाउट है वो भी निकल जाए प्रभु. बिकॉज आई बिलीव, आई वॉन्ट टू बिलीव 100% कि तू ये कर सकता है. डाउट एक बहन का गुस्सा है, एक बहन का डिसअपॉइंटमेंट है. जब मार्था और मरियम यीशु के पास पहुंचे तो उसने कहा, तू कहां था? क्या तू नहीं जानता था कि मेरा भाई अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है? तू तो इसको इतना प्यार करता था, फिर तूने इसको छोड़ दिया. Where were you? It was the heartbreak of a sister. It was the cry of a sister. It was the disappointment of a sister. That is what doubt was. And Jesus tells her, I am the resurrection and life. Do you believe? I am sure when Mary said, Lord, I believe, she did not understand. Because none of us really understand what it means that Christ is the resurrection. And she said, Lord, I believe. And then he says that if you believe, you will see the glory of God. इसलिए अगर आज there is doubt in your heart, किसी भी चीज को लेकर, प्रभु ये बीमारी, प्रभु I have been waiting for a job interview. Lord, I don't know, my son is going wayward, I don't know when he will return back. Lord, where are you in my situation? Then I want to give you another assurance that when the king is
every doubt. जैसे उस टाइम पर यीशु मसीह ने थॉमस को रिजेक्ट नहीं किया, उसके डाउट को रिजेक्ट नहीं किया, उसने थॉमस से आके ये नहीं कहा अरे व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, 3 साल से तू मेरे साथ था, ये सब तुझे इतना बता रहे हैं मेरे बारे में, तब भी तुझे विश्वास नहीं हुआ। He never came and said that. He did not embarrass him. उसे ताड़ना नहीं दिया, but he came and stood in their midst again. And even before Thomas asked कि परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ तेरे छिदे हुए हाथ या भाला लगी हुई तेरी पसली, मैं देखना चाहता हूँ, उसने दिखाया, देख और कहा छू के देख। I don't think Thomas really needed to touch him after that. And the response Thomas had was, my Lord and my God. And then Jesus tells him, you have believed because you have seen. तूने आज मुझ पे विश्वास इसलिए किया क्योंकि तूने देखा है मुझे, मेरी रेजरेक्टेड बॉडी को तूने अपनी कार्नल आईज से देखा है, इसलिए तुझे विश्वास हो गया। पर धन्य होंगे वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, माय बिलवेड चर्च, मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ दैट व्हाट हैपेंड विद थॉमस in that room that day was not a one-off event, but it was a preordained divine event. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि आने वाले generations में when the powers and the principalities of darkness will rise, there will be much unbelief. यीशु मसीह जानता था कि बहुत से ऐसे लोग होंगे who will not be able to see his resurrected body, जो उसकी resurrected body को अपनी आंखों से, अपनी कार्नल आई से नहीं देख पाएंगे, और वो उनके विश्वास को वहां पर he applauds it. He has applauded your faith and mine by saying that greater is the faith of the people who will believe in me even when they do not see. Because it takes greater faith to believe in something that you cannot see with your own eyes. This was a verse I think put in the Bible for you and me. This is what Jesus has, then he has applauded our faith. He clapped and said, great will be the faith of the people. तूने तो देखकर विश्वास किया, पर मेरे बहुत से बेटा बेटी आएंगे आने वाली कुछ जनरेशंस में जो मेरी रेजरेक्टेड बॉडी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखेंगे, जो मेरे छिदे हुए हाथों को नहीं छू पाएंगे, जो मेरे भाला लगी हुई छाती को नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी वो विश्वास करेंगे मुझ पर कि मैं उनका जीवित परमेश्वर हूं। And so he applauds us. What a glorious God we serve. वो आपके और मेरे बारे में तब जानता था। And finally, my dear brothers and sisters, I want to leave this thought with you. You see, as I finished reading this chapter, जब मैं ये passage पढ़ रही थी to prepare this message, the Holy Spirit prompted me. अब एक और सवाल, 2 सवाल पर परमेश्वर की आत्मा ने
पूछे, पहला था यीशु मसीह ने खटखटाया क्यों नहीं दरवाजे में, और दूसरा सवाल पर प्रभु की आत्मा ने मुझसे ये पूछा that what really happened to the 11-12 disciples. ऐसा क्या हो गया उनकी जिंदगी में कि वो जो लोग जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था डर के मारे, वो आगे के दिनों में जाकर उन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया. They shook the world. Just 12 of them. ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में? What made it possible? I just want to tell you something. जितने भी उसके चेले थे ना, जो उस दिन पहले ईस्टर या पहले रेजरेक्शन डे की शाम को डरे हुए थे, जो भाग गए थे, किससे डर के भागे थे वो? रोमन सोल्जर से. किस बात से डरे थे वो? कि अब हमें भी वैसे ही टॉर्चर किया जाएगा, हमें भी वैसे ही क्रूसिफाई किया जाएगा, हमें भी उतनी ही पीड़ा से गुजरना होगा. इस चीज से डर के भागे थे वो. They were afraid to identify with Christ because they were afraid of the consequences. उनमें से हर एक disciple was actually martyred for Christ. I want to just read this before you. This I have to read, I could not memorize it. Thomas, this very disciple, जिससे यीशु मसीह से काम है नहीं विश्वास करूँगी, he came to India in AD 52 और उसको भालों से मारा गया था. He was speared to death in AD 72 in India. Andrew was crucified. बार्थोलोमेव, उसको पहले मारा गया था बहुत ज्यादा और फिर क्रूसिफाई किया गया था. जेम्स सन ऑफ एल्फियस वाज स्टोन्ड टू डेथ. जैसे स्टीफन को पत्थर मार मार के मारा गया था, वैसे ही जेम्स सन ऑफ एल्फियस को भी पत्थर मार मार के मारा गया. जेम्स सन ऑफ जेबेडी वाज बीहेडेड बाय हेरोड. उसकी गर्दन काट दी गई. जॉन वाज बॉइल्ड इन ऑयल. उसको तेल में तला कर वो पकौड़ा बनाने की कोशिश करी थी, पर वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो देन ही वाज मरून ऑन द आइलैंड ऑफ पैटमॉस, जहाँ पे यीशु मसीह ने उसे अपना प्रकाशित वचन दिया था. सो द बुक ऑफ रेवलेशन वाज रिटन. Peter, the dullest one. You know, whenever I read Peter's reactions to Jesus, I find that he has such an amazing sense of humor. वो अजीब आंसर्स देता था जीसस को. वो बताता मैं काम कर दूंगा इसका, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. मतलब आप सोचिए, मतलब he was like the dullest one. वो 3 साल रहकर भी पर यीशु मसीह की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे काम करना है, वो समझ नहीं पाया था. He was crucified upside down. मैथ्यू को भी भालों से मारा गया था. He was speared to death. Philip and Simon were crucified. इनमें से हर एक को वो मौत मिली थी जिससे वो उस दिन डर के भाग रहे थे. तो फिर ऐसा क्या हो गया इनकी जिंदगियों में कि जब वो मौत उनके सामने आई तो खुशी खुशी उन्होंने उस मौत को गले लगाया. Two things happened in their life. The first thing was that they encountered the risen Lord. उन्होंने जीवित परमेश्वर का अनुभव किया था. They encountered the living God and they knew the truth about him. And the next thing that happened to them was in Acts chapter 2 we read that the Holy Spirit descended upon them in great power. ये
अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे हुए थे और परमेश्वर की आत्मा तेज आंधी के समान और आग की लपटों के समान उन पर उतरी थी। बाइबल में ये एक जगह पर ये शब्द है पेंटेकोस्ट, और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि द वर्ड पेंटेकोस्ट मीन्स 50। इसका किसी चर्च डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। पुनरुत्थान के 50वें दिन प्रभु का आत्मा उतरा था। दैट इज व्हाट इट मीन्स। That on the day of Pentecost, the Holy Spirit descended upon the disciples and everybody else who was in that room. और जब प्रभु का आत्मा उतरता है तो यही पतरस जो प्रभु की ग्रेव पे से विविल्डर्ड होकर और उसे छोड़कर चला गया था, डिसअपॉइंट होकर कि बस अब ये सब खत्म हो गया। आप मेरे साथ पढ़ सकते हो पहले एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, जहां पर यीशु मसीह ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि पवित्र आत्मा उतरेगा। देन एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 2 to 4, जब पवित्र आत्मा उतरा। एंड देन इन एक्ट्स चैप्टर 3 पतरस और यूहन्ना, ये वही पतरस और यूहन्ना है who were absolutely disappointed and completely bewildered। परंतु जब इन पे पवित्र आत्मा उतरा तो एक दिन ये उसी टेंपल के सामने से जा रहे थे। पता नहीं कितनी दफा गए होंगे उस टेंपल के सामने से। ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। और एक भिखारी इनके सामने बैठा हुआ था। वो भिखारी वहां पर पता नहीं कब से बैठा हुआ होगा। And he asks them for alms। और ये वही पतरस और यूहन्ना है जो इस बार आफ्टर रिसीविंग द होली स्पिरिट उस भिखारी से कहते हैं that gold and silver we have none, but what we have we give you, get up and walk in the name of Jesus Christ। कहां से आ गई इनमें इतनी सामर्थ, कहां से आ गई इनमें इतनी बोल्डनेस और करेज? It was the power of God in them। ये वही पतरस है। If you will read further, Acts chapter 4 में, if you will read verses 29 and 30, इन्हें ना जेल में डाल दिया था, बेचारों को मारा पीटा गया, जेल में डाल दिया। ये जब छूटे इन्होंने गवाही भी दी। Acts chapter 2 में अगर आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो इन्होंने उस पूरे शहर में उथल-पुथल मचा दी थी। इन्होंने गवाही दी कि तुमने उसे मार दिया था यीशु मसीह को, लेकिन अब वो जीवित है और हम उसकी गवाही देंगे। They were not afraid anymore। And Acts chapter 4 में when they are released, you know the prayer they ask, when I was reading this I was amazed। वो दुआ करते हैं कि now Lord consider the threats and enable your servants to speak your word with great boldness। उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन्हें पकड़ के जेलों में डाला जा रहा था, पर वो ये नहीं कहता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर इन्हें रोक ले और हमें बचा ले, या हमें कोई छुपा दे। ये नहीं कहता है वो, ये प्रार्थना नहीं मांगता है वो कहता है लॉर्ड सी देयर थ्रेट्स, ये आंधी की तरह उठ रहे हैं, लेकिन तू हमें इतनी सामर्थ दे कि हम तेरी गवाही इस आंधी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर दे सके। It completely transformed these 10 people, 11, 12 people। If you read the book of Acts, I love the book of Acts because it is full of testimonies। Testimonies of not Jesus Christ, testimonies of simple people like you and me, who having encountered a risen Lord and having received the Holy Spirit turn the world upside down। उन लोगों की गवाही
बुक ऑफ एक्ट्स। कभी भी मन में शंका हो, कभी भी डर लगे, एक्ट्स की किताब खोलकर पढ़ लीजिएगा, and you will see how the 12 rookies that Christ recruited became the greatest martyrs for him, because they had seen and known the truth and they considered it worthy to die for it. The last thing that I want to say to you is, in the book of Acts in chapter 2, भविष्यद्वक्ता जोएल की भी पुस्तक में है, ये उसने भविष्यवाणी करी थी और उसकी भविष्यवाणी ये थी कि अंत के दिनों में वो अपना पवित्र आत्मा फिर से उंडेलेगा। He will, in the end of days, he will pour out his Holy Spirit. Let's read it together. खोल लीजिए Acts chapter 2 verses 17 onwards. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. 1, 2, 5, 10 special, privileged नहीं, on all people. If you consider yourself a part of people, then it will come on you as well. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heaven above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and the glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ये भविष्यवाणी आप और मेरे, हम में से हर एक के लिए है. We are living in the end of the days. हम अंत के दिनों में रह रहे हैं. These are the end of the days. And he says, heaven and earth shall pass away, but my words will not. And this is about to happen. This prophecy is about to be fulfilled in our midst. Maybe we are that privileged generation कि हम इस चीज को पूरा होते देखेंगे. That we will experience what the disciples experienced on the day of the Pentecost. There are many signs and wonders going on right now. Kingdoms are standing against kingdoms. The sun will be turned. There are eclipses. There are things happening. I am not saying anything. I am not prophesying, but I am just reading what is written in the Word of God. And my dear brothers and sisters, I pray. You know, I am so excited that with this, I am excited that Lord, will I see this happen in my generation? क्या मैं देखूंगी इस चीज को होते हुए? I am so excited. And I want you to be also excited. I want you to be excited because the King is in the room. And the King tells you that I am in control. And in the end of the days, I will pour out my spirit on everyone. And everyone who calls out to me, who repents, who comes before me, will be saved. He will save his church. He will save his ecclesia. He will save his remnant. He will save because that is his promise. And he is God. He doesn't lie and he doesn't change his mind. And yesterday, today and forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to his name. I want you to leave this church service today feeling excited. Because I am very excited.
I want you to leave this church knowing that He has made provision for your doubt. He has not rejected your doubts. No matter what pain, what you have gone through, He does not reject it. He has made provision. I want you to know that then, 2000 साल पहले, He has applauded your faith because He knew that greater will be your faith कि आप उस पर विश्वास करेंगे तब जब आप उसको देखेंगे नहीं अपनी आंखों से. So I want you to take courage in your heart and I want you to leave this room excited. Let us bow our heads in prayer. हमारे जीवते महान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, Lord, my prayer for your people and your sheep this morning is that your kingdom may come upon earth and your will be done as it is done in heaven. Lord, we are crying out to you for an encounter with the risen Lord. Lord, you know our hearts. You know the fears that grip our hearts today. You know the struggles that are heavy on our shoulders. But Lord, we want to believe that you are in the room, so help our unbelief. Lord, get us excited about what you're about to do in this world, about your word, about your promises. Help us, Lord, convict our hearts so that we may call upon you in the end days and that we may be saved. I ask this prayer in the name of my resurrected Lord, Jesus Christ. Amen. हम अपनी बहन शरणा का बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए और आप सब लोगों का भी वेलकम करते हैं हमारे चर्च में जो पहली बार आए हैं। राहेल और उनके पत्नी हमारे बीच में, हम उनका भी वेलकम करते हैं और यदि कोई आज पहली बार हमारे बीच में इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हम उनका भी दिल से धन्यवाद देते हैं। आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पादी साहब हमारे बीच में नहीं हैं और नेक्स्ट संडे वो हमारे बीच में होंगे। तो नेक्स्ट संडे जो न्यूली इलेक्टेड पास्टर कमेटी है उनका डेडिकेशन सर्विस भी होगी, तो इसलिए मेहरबानी से न्यूली इलेक्टेड पास्टर कमेटी के मेंबर्स ध्यान दें कि नेक्स्ट संडे को डेडिकेशन सर्विस होगी। साथ ही डायसिस की तरफ से एक सर्कुलर आया है, ट्यूसडे यानी 9 तारीख को 6:30 बजे हमारा फाउंडर्स डे है और 6:30 बजे आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग चर्च में आएँ और उस दिन स्पेशली जो है वो प्रेयर डे रखा है। उस दिन हम सब लोग प्रार्थना के रूप में हम सब इकट्ठा होंगे और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। जो 31 ईस्टर डे था उसकी ओपन ऑफरिंग थी 36,794 रुपये। थैंक्स गिविंग जो थी वो 7,200 रुपये थी और उस दिन 8 एनवलप्स आए थे और उनमें 9,000 रुपये थे। इस समय हमारे पास समय होगा कि हम खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे और हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। जो पृष्ठ संख्या 8 और सेक्शन 12 विश्वास वचन, प्रेरितों का विश्वास वचन, हम सब इसमें सम्मिलित होंगे।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्म हुए। उन्होंने पवित्र उसके शासन में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवों और मृतकों का न्याय करने को कराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्ग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। Amen.
हमारे जीवन के और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा प्रारंभ किया है और आप उसे पूर्ण करेंगे। प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। प्रभु जी हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु जी जो भेंटे यहाँ चढ़ाए गए उसको स्वीकार करें और अपनी महिमा और अपने राज्य के विस्तार के लिए उनको भी इस्तेमाल करें। हम में से हर एक को आप अपने मकसद में और अपनी आत्मा में चलाएं। प्रभु जी सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं गुजारिश करूँगा रेवरेंड DM सिंह से कि वो आगे आशीष वचन दे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदूस की शराकत सब दीनदार ईमानदारों के साथ आपसे लेकर के हमेशा तक होती रहे।